मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। एक पंथ दो काज। अभी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। तो कल का वीडियो यदि आपने देखा होगा तो कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। आज जो दिन है वो है मंडे का ही, मतलब कल भी मंडे का ही ब्लॉग आप लोगों को शेयर किया था और ये वीडियो जो है उसके जस्ट बाद से ही चालू हो रहा है। तो मंडे का ही दिन है, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, एग्जाम चल रहे हैं उनके। और आज जो मेरा टारगेट है वो है किचन की डीप क्लीनिंग का, ये चीज़ मैंने कल आपको वीडियो में बताई थी। और इसीलिए मैंने अपने किचन के जो काम की शुरुआत थी ना, वो बच्चे स्कूल गए थे ना, उसके पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। मतलब किचन के काम जो थे छोटे मोटे वो भी करने थे, मतलब लंच की तैयारी करनी थी मुझे। और बाहर अभी जैसे हाउस हेल्पर नहीं आ रही तो बाहर का झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़ा, सब कुछ काम करना था। तो ये सारे काम जो है वो मेरे भी हो चुके हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9 बजे का। अभी मैं आपको बड़ी बताऊंगी। तो 9 बजे का टाइम हो रहा है, तब तक मेरे ये सारे काम हो चुके हैं। अभी मुझे जो काम करना है वो है किचन की डीप क्लीनिंग। अब ये कि किचन की डीप क्लीनिंग में काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए मैंने किचन की क्लीनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये कि सिर्फ घर के ही काम नहीं है, दूसरे भी मेरे काम रहते हैं। यूट्यूब का काम भी रहता है, वीडियो की एडिटिंग का काम भी रहता है। तो काम को मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि मुझे बर्डन ना लगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर भी नहीं लेके काम करना है। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो आज मैं किचन का क्या क्या काम करूंगी वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी फर्नीचर है, इधर के हो गए, इधर के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी कैबिनेट बने सबके अंदर मैंने मैट बिछा के रखी हुई है। तो जो सफाई हुई थी वो होती है एक तो दिवाली पर, तो साल में मैं 2 बार इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी रेगुलर क्लीनिंग तो चलती रहती है, आप लोग मेरे वीडियोस में देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैट्स हैं उन सभी मैट को मुझे करना है क्लीन, ठीक है। ये काम एक तो आज करूंगी। दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये वाला जो फर्नीचर है इसके अंदर मैं बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो रखती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कंटेनर है उनको मुझे खाली करके वॉश करना है। प्लस यहाँ पे ये वाला जो फर्नीचर है यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कंटेनर प्लास्टिक के पड़े हुए हैं जो ये सोच के मैंने साफ नहीं किए थे क्योंकि मुझे आगे डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर भी कुछ डब्बे रखे हैं, तो ये मुझे क्लीन करने हैं। तो ये सारे डब्बे जो धोने का काम करूंगी, सारे मैट क्लीनिंग का काम करूंगी। साथ में ये जो चिमनी है ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो ये मुझे साफ करनी है। और साथ में कुछ फर्नीचर है ना जो मुझे मतलब खाली करके साफ करने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाला फर्नीचर हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ये तीनों ना बिल्कुल चिमनी के पास में लगे रहते हैं ना, तो मतलब ये यहाँ नीचे से यहाँ पे तो गंदे हो ही रहे हैं और प्लस इनको खोलते हैं ना तो अंदर की तरफ भी थोड़ा सा ऐसा जम गया है, तो ये मुझे साफ करना है। प्लस यहाँ पर जो मैं क्रॉकरी के आइटम्स रखती हूँ, ग्लासेस वगैरह रखती हूँ, ये मुझे करना है। और यहाँ पर ये जैसे कि ये हो गए ना चम्मच, कटोरी, ये सब जो अपन रखते हैं ना, ये वाला फर्नीचर भी गंदा हो रहा है, तो ये मुझे पूरा खाली करके साफ करना है। बाकी ऊपर वाले फर्नीचर को मैं छेड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये सब कुछ रोज हाथ नहीं लगता है तो गंदे नहीं होते हैं। और बाकी आगे आप वीडियो में देखते रहेंगे कि और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और कल जो काम रहेगा वो रहेगा एक तो फ्रीज की क्लीनिंग का काम, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा समय लगेगा। और कोशिश करूंगी आज के जितने काम मेरे से हो पाए उतने कर लूंगी, और जो काम आज बचेंगे वो काम फिर मैं कल फ्रीज क्लीनिंग के साथ में करूंगी। इस तरीके से मैंने अपने काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली करना मुझे ही है, तो मुझे इंजॉय करके काम करना है, ठीक है। अब रही बात कि एक पंथ दो काज, मैंने आपको क्यों बोला है कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो अक्सर क्लीनिंग के वीडियोस ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि आप लोग मतलब मेरी मोस्टली जो मेरी ऑडियंस है ना वो इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करती है। क्लीनिंग, चाहे किचन क्लीनिंग हो गई, पूरे फुल हाउस क्लीनिंग का काम हो गया, या फिर कोई मैं क्लीनिंग हैक्स या क्लीनिंग टिप्स शेयर करती हूँ, तो वो वीडियोस आप लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ मेरी ऑडियंस ऐसी भी है जो कि बोर हो जाती है कि रोज़ रोज़ आप साफ सफाई वगैरह ऐसा ही क्यों बताते हो, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना वो दोनों तरह की ऑडियंस को ध्यान रख के मैंने बनाया है। जिन लोगों को क्लीनिंग पसंद है, मतलब इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है, वो मेरे वीडियोस को आराम से देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और जिन्हें कुछ और देखना पसंद है तो मैं वॉइस ओवर जो करूँगी ना उसके बारे में, जो आज का टॉपिक जो थंबनेल है उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी। तो जिन लोगों को क्लीनिंग देखना पसंद नहीं है वो मेरी वो बातें जो है वो सुनकर कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे, चाहे देखने पर चाहे सुनने पर, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना। और जो लोग कमेंट करते हैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट है ना कमेंट करने के चक्कर में वीडियो को लाइक नहीं करती, ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल जाती है। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का जो बटन है बस आपको उसको क्लिक कर देना है। सेकंड्स में ये काम हो जाता है। उसके बाद में आपको मन है तो कमेंट करो, नहीं करो मतलब वो कोई प्रेशर नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आपकी जो मन की बात है ना वो कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी मतलब ये बातों बातों में बड़ा हो जाएगा और फिर मेरे आगे के काम जो है ना वो सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू।
सो गाइस, घड़ी में बज रही है सुबह की 9:20 और ये घड़ी जो है वो मेरी हमेशा 10 मिनट आगे रहती है, आप सबको पता ही है। तो 9:10 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर कपड़े वगैरह जो थे वो सारे मैंने मतलब मशीन में धुले थे, लेकिन उनको सुखा दिए। और एक बार का आपको थोड़ा सा रूम वगैरह टूर करा देती हूँ कि देखो यहाँ पर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन है। तो दोनों ही रूम हॉल वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिए, झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं जाऊँगी सीधे अपने कार्यस्थल पर, यानी कि किचन में। और क्योंकि काफ़ी सारा समय जो है मुझे किचन में लगने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले बालकनी के अंदर मैंने एक पुरानी बेडशीट है वो मैंने डाल दी है, क्योंकि जो मैं किचन के कंटेनर वगैरह जो साफ़ करूँगी ना, तो वो मैं यहीं पे आके सुखाऊंगी। और पता है सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे ना, तो उस टाइम पर मतलब आपने जो प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, तो सुबह सुबह पता है बारिश हो रही थी और फिर एकदम से पता है मौसम बदल गया और अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं है और मौसम बिल्कुल खुल चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से धूप आ जाएगी, और मैं चाह रही हूँ कि चलो आज धूप आ जाए, क्योंकि जब घर में आप क्लीनिंग वगैरह करते हो ना, तो धूप होती है तो थोड़ा सा सही लगता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में काम करूँगी और साथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट जो ली है और उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला था, बिल्कुल अच्छा खोलता हुआ पानी, और उसके अंदर मैंने कास्टिक सोडा डाल दिया था। और यहाँ पर आप मेरे चिमनी के जो फ़िल्टर्स हैं उनकी हालत देख सकते हो, बड़ी बदतर हो रही है, क्योंकि वही है कि इस बार थोड़ा सा मैंने भी आलस कर लिया था किचन की क्लीनिंग में, तो इस बार किचन थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। तो यहाँ पर ये चिमनी के फ़िल्टर्स जो है वो मैंने डाल दिए हैं इस कास्टिक सोडा वाले पानी में। अब इसके साथ में ही मैं जो ये गैस के जो बर्नर वगैरह है उनको भी डाल दूँगी, और साथ में जो गैस स्टोव के जो स्टैंड वगैरह होते हैं ना, उनको भी डाल दूँगी। तो इसीलिए मैंने खाने पीने का जो काम था ना वो पूरा ही कंप्लीट कर दिया, मतलब रोटी वगैरह सब कुछ बना दी है। और थोड़ी बहुत मैंने शाम के खाने की तैयारी भी अभी कर ली थी, क्योंकि वही है कि काम जो है वो मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और हो सकता है ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा, तो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कोलिन की एक बोतल ली है, खाली बोतल। तो जब बोतल इस तरीके से खाली हो जाती है ना, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, एक आध बोतल मेरे पास में हमेशा रहती है। अब इसके अंदर जो मैंने कास्टिक सोडा का पानी है ना, एक अलग से निकाल के रखा हुआ था, तो वो मैं भर दूँगी इस बोतल के अंदर। अब इसका हम क्या यूज़ करेंगे तभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका मुझे क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ना पैसों की बचत जो है वो मैंने करी है, कि एक तो आपको बाहर से स्प्रे की बोतल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि जो कास्टिक सोडा आता है ना वो काफ़ी कम पैसों में आ जाता है, मतलब 40 या 40 रुपये का कुछ आधा किलो ही आता है, और एक बार मैं लेके आती हूँ तो आराम से मेरा ना साल भर निकल जाता है। क्योंकि जब मैं डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ ना, तभी मैं कास्टिक सोडे का यूज़ करती हूँ, और बाकी जो चिमनी के फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए तो मैं कास्टिक सोडे का यूज़ करती हूँ। लेकिन इसको यूज़ करने के पहले आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको आगे बताती रहूँगी। अब यहाँ पर चिमनी के बिल्कुल नीचे गैस स्टोव है, तो कास्टिक सोडे की अगर कुछ भी ड्रॉप गैस के ऊपर गिरेगी, तो वो स्टील का बना हुआ है, तो वो है ना काला हो जाता है, मतलब जो स्पॉट होंगे ना वो एकदम काले काले से स्पॉट उस पर लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने ना 2 न्यूज़पेपर अच्छे से बिछा दिए है। अब यहाँ पर ये कास्टिक सोडे का जो पानी मैंने स्प्रे बोतल में डाला था ना, उसको मैं चिमनी के ऊपर, नीचे की तरफ और आसपास का जो ये फर्नीचर है ना, जो कि मतलब थोड़ा सा ना ग्रीसी हो गया था और काफ़ी येलो येलो सा ना जम गया था, तो मैंने यहाँ पर है ना स्प्रे की बोतल से अच्छे से स्प्रे कर दिया है, ताकि कास्टिक सोडा का जो पानी है ना वो हर जगह पे अच्छे से चला जाए। अब ये कि कास्टिक सोडा जो होता है वो अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको कुछ भी करने की फिर ज़रूरत नहीं। आगे आप देखेंगे कि चिमनी के जो फ़िल्टर्स है ना, मतलब मैं उसमें से निकालूंगी तो मुझे इस पर कुछ ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो एकदम क्लीन होके निकलेंगे। और वैसे ही ये जो गंदगी यहाँ पर जो जमी हुई है, जितनी भी चिकनाहट जमी हुई है ना, वो देखो अपने आप ही मेल्ट होने लग जाएगी। अभी मैं आपको हर चीज़ है ना बताऊँगी। तो यहाँ पर ये देखो जो गंदगी है ना, जैसे ही मैंने स्प्रे डाला तो ये देखो ड्रॉप ड्रॉप करके है ना मेल्ट होके वो नीचे गिरने लग गई है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको जब आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो आप हाथ में ग्लव्स पहन के फिर इसका यूज़ करो। क्योंकि अगर इसके छींटे आपकी आँखों पर या फिर ना हाथ पर या कहीं पर भी लगते हैं ना, तो काफ़ी जलन होती है, और हो सकता है छोटा मोटा आपके वहाँ पर है ना जैसे कट वगैरह लग जाए। स्टार्टिंग में जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ उसके बाद में मैं ग्लव्स पहन के काम करती थी। लेकिन अब ये कि मुझे ग्लव्स पहन के काम करने का मन ही नहीं होता है, और मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं स्पीड में काम नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं इस तरीके से जो स्प्रे की बोतल होती है ना उसमें मैं भर देती हूँ, ताकि वो स्प्रे हो जाएगा। उसके बाद में मैं कोई भी स्क्रबर वगैरह से क्लीन कर दूँगी। वैसे चाहती थी तभी हाथों हाथ ही मैं साफ़ करती तो पूरा क्लीन हो जाता, लेकिन मैंने सोचा अभी मेरे पास में वैसे भी टाइम है, तो उसको थोड़ी सी देर ऐसे ही पड़े रहने देते हैं।
और तब तक यहाँ पर जो पीछे वाले फर्नीचर में जितने भी ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं उनको मुझे धोना है। तो अभी बस इनको पहले मैं खाली करूँगी। और ऐसे जो उनमें ज़्यादा कोई सामान नहीं था, बस ये बच्चे जो चीज़ें खाते पीते हैं ना, तो उनका मन होता है तब तक तो वो खाते हो, लास्ट में जब थोड़ी सी चीज़ बच जाती है ना, तो पता नहीं वो बस उन चीज़ों का हाथ ही नहीं लगाएंगे। फिर वो पड़ी पड़ी मतलब या तो जैसे बिस्किट है तो वो नरम हो गए हैं, या फिर जैसे नमकीन हो गई या कोई फरसान हो गई है या कुछ भी मतलब चकली वगैरह, तो वो है ना लास्ट वाली सॉफ्ट हो जाती है एकदम से, तो वो फिर खाने का मन नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके घर में होता है कि नहीं होता है, मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो अगर ज़रा भी आपको पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर ये जितने भी डिब्बे थे वो मैंने मतलब खाली कर दिए, जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि वो ख़राब ही थी तो उसको मैंने डस्टबिन की थैली के अंदर खाली कर दिया। और बाकी अब इन डिब्बों को मैं बस फटाफट से क्लीन कर दूँगी। और अब चलिए बात कर लेते हैं जो कि आज का हमारा टाइटल है। और जिन लोगों को मेरे क्लीनिंग के वीडियोस वगैरह कम पसंद आते हैं या फिर बोर हो गए हैं, तो वो जो आगे मैं आप लोगों के साथ में बातें शेयर कर रही हूँ वो आप लोग ज़रूर सुनना, काफ़ी ज़्यादा आपकी मतलब हेल्प करने वाली है वो। और यदि आप लोगों को कुछ भी मुझे सजेशन देना है या फिर आप लोग है ना मतलब ये है कि मैं अपनी बातें जो है वीडियोस के थ्रू बोलती हूँ, हमेशा मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ, लेकिन आपके पास में भी यदि कोई आइडियाज़ हैं, कुछ सजेशंस हैं, ठीक है ना, तो वो आप लोग कमेंट्स के अंदर है ना टाइप करके और छोड़ दो। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी दूसरी ऑडियंस है, मतलब जो भी वीडियोज़ देखती है वो कमेंट तो पढ़ने आती है, तो हो सकता है कि कुछ जो नई चीज़ें होगी ना वो लोग भी सीख जाएंगे और साथ में मैं भी सीखूंगी। जैसे बीच में एक जो मेरी डॉटर की जो जीन्स थी उसके ऊपर जब इंक गिर गई थी ना, तो मैंने आप लोगों से सजेशन मांगे थे, आप लोगों ने इतने सारे मुझे सजेशंस दिए थे। तो ये कि जब आप लोग कमेंट में लिखते हो ना तो बहुत सारे लोग जो है ना उससे गाइड हो जाते हैं, मतलब मेरे साथ में दूसरे लोगों को भी ना चीज़ें पता चलती है नई नई। तो आप लोगों ने कमेंट्स जो है वो ज़रूर करा करो, यदि आप लोगों को लगता है कि जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं तो आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब चलिए बात करते हैं हाउ टू सेव मनी। स्पेशली हम हाउसवाइफ के पास में तो इतना हुनर होता है ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने आप पे आपको विश्वास रखना है कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और हो सकता है कि आप उन सभी बातों से रिलेट भी करेंगे। तो जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना उन्हें तो पता होता है कि उनके घर के अंदर एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि वो पैसे कमाने जा रही है तो उन्हें पता होता है कि उनके घर के अंदर क्या खर्चे हो रहे होते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती है ना वो तो कुछ ऐसी होती है जिन्हें तो खैर थोड़ा सा वो भी होता है ना कि हमें जानना है कि घर के अंदर क्या क्या खर्चे हैं, जैसे कि लाइट का बिल कितना आ रहा है, या फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीस कितनी है, ट्यूशन की फ़ीस कितनी है, या फिर हर छोटी मोटी चीज़ जो होती है ना वो उनको जानने का रहता है कि हाँ कि हर जगह जो है वो खर्चे हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती है ना कि जिनको कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब कहाँ पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम हाउस वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी चीज़ नहीं जाननी है। घर के अंदर हर एक छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, आपको एक डायरी बना के रखनी है, आपको उसके अंदर लिखने हैं। उससे क्या होगा कि आप जब हर दिन के खर्चे आप नोट करेंगे, आपको किसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप ये चीज़ें आप अपने पर्सनल लेवल पर करो, ठीक है। घर के अंदर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपसे कितने खर्चे हुए हैं, आपको वो सारी चीज़ें नोट करनी है। और धीरे धीरे जब आप नोट करोगे ना तो आपको एक कंपेयर करने लग जाओगे कि हाँ हमने 1 तारीख को ये इतना खर्चा हुआ, 2 तारीख को इतना खर्चा हुआ, 3 को इतना हुआ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इतने एक्सपेंसेस के अंदर अननेसेसरी खर्चे जो है वो कितने हुए। तो आपको जो अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं ना उससे आपको बचना है, ठीक है। जब आप कई बार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो आपको एक लिस्ट बना के जाना है। लिस्ट बनाने से क्या होगा कि आपको जो चीज़ की परचेसिंग करनी है उतनी ही आप खरीदारी करेंगे, बाकी अननेसेसरी परचेसिंग से आप बच जाएंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सुपरमार्केट के अंदर है ना सस्ती मिल जाती है, कुछ जो होती है जो लोकल शॉप पे सस्ती मिलती है। तो कुछ भी आपको खरीदारी करनी है, चाहे आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपको कंपैरिजन जरूर करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गए पैसे लेके और खरीदारी आपने कर दी, ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा कंपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, इम्पॉर्टेंट टिप आपको मैं कहूँगी, ये चीज़ आप ज़रूर करना कि जैसे महीने का कोई भी दिन हो, जब बच्चों की भी छुट्टी होती है, आपके हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, घर पे होती है, तब एक ना बजट की प्लानिंग करिए, उसके अंदर आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। उससे क्या बच्चों को भी है ना एक होगा कि चलो हमारे घर के अंदर इतनी, जैसे कि अगर आपके हस्बैंड जॉब जाते हैं तो उनकी इतनी सैलरी है, ठीक है। आप मोटे मोटे रूप में आप बता सकते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मोटे मोटे रूप में बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए
कि भाई इतनी चीज़ें हैं, इतना पैसा है, इतना हमको यहाँ यहाँ देना होता है और इतने पैसे हमको सेव भी करने होते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर भी शुरू से बचपन से ही एक सेविंग की हैबिट जो होती है ना वो लग जाती है। उसके बाद में जो छोटे मोटे काम जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो कि हम खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पता है हम दूसरों पर डिपेंड है। जैसे कि कपड़ों के आयरन करना है तो हम बाहर दे देंगे, झाड़ू पोछा जो हम, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है या आप कहीं बाहर जा रहे हैं या ऐसा कुछ भी है तो आप घर के अंदर ठीक है झाड़ू पोछे के लिए आपने रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना जो झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, इवन कपड़े के लिए वॉशिंग मशीन होती है ना, फिर भी वो पता है मैड रखती है कि वो जो मैड आती है ना वो कपड़े मशीन के अंदर डालेगी और उसके बाद में सुखा के जाएगी, तो उसके लिए भी वो ना रखते हैं। तो ये भी एक अननेसेसरी खर्चा ही होता है ना, तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। घर पे आप चाहो तो आप आयरन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसे ना बच्चों के खाने के लिए जैसे स्नैक्स होते हैं ना, तो हमारी क्या आदत होती है, बस हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, डी मार्ट गए या कहीं पर भी गए, बस बच्चों को जो पैकेट्स होते हैं ना वो दिला देते हैं और ला के बस हम घर पे भर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चों को जो कुछ भी खाना है बच्चों उन पैकेट्स में से खा लेंगे। अब आपको पता है वो पैकेट्स जो है वो अनहेल्दी तो है ही है, साथ में कितने ज़्यादा पैसे जो है ना वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी डायरी में नोट करने लगेगी ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि महीने के शायद 1000 या 1500 रुपये जो है ना, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा पैसे जो है ना वो आप इनके ऊपर खर्च कर देते हो। तो आप कोशिश करिए कि छोटे मोटे स्नैक्स जो है ना वो आप घर पर बनाओ। एक तो वो घर पे बनाएंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप अननेसेसरी खर्चों से भी बच जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे टिप्स हैं, आगे मैं और कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो कुछ छोटे मोटे टिप्स थे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, और यहाँ पर देखो एकदम फुल टूश मेरा काम जो है वो चल रहा है। और मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करा है क्लीनिंग का वीडियो, क्योंकि वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, आप सबको पता है, क्योंकि आप सब भी मेरी तरह घर में काम करते हैं तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाले जो फर्नीचर है ना, इनके नीचे जो फ्लोरिंग होती है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी थी, तो वो मुझसे क्लीन नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वैक्यूम का यूज़ किया।